हाय दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते बढ़िया होंगे। आप लोगों की 10वीं की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आप लोग आज जो ये चैप्टर जैव प्रक्रम बायोलॉजी का पहला चैप्टर है वो तो पढ़ ही लिए होंगे। और आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए हम जैव प्रक्रम से जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं, MCQ क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है और पूछा जा सकता है, सभी क्वेश्चन को आज कवर करेंगे। इस चैप्टर से लगभग हम 55 क्वेश्चन को आज देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। आप लोग पहले गेस कीजिएगा कौन सा आंसर होगा, या आप लोग 1 से 55 तक नंबरिंग करके अपनी कॉपी में पहले EB जो क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा उस क्वेश्चन को EB C या D कुछ भी गेस करके जो सही होगा लिखिएगा। उसके बाद हम जो सही बताएंगे उससे मिलान कीजिएगा। अंतिम में आप लोग अपना स्कोर कमेंट कीजिएगा कि आपके द्वारा कितना क्वेश्चन सही किया गया है और कितना क्वेश्चन गलत। थैंक यू। आइए क्वेश्चन को चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पाचन की क्रिया में एमाइलेज एंजाइम किसे तोड़ता है? पहला ऑप्शन है A प्रोटीन, B कार्बोहाइड्रेट, C वसा, D खनिज। इसका करेक्ट आंसर कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी आप लोग देख सकते हैं। एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, विशेषतः स्टार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आवश्यक गैस है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। इसका करेक्ट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन का आप एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख सकते हैं। मनुष्य के शरीर में हृदय की कुल कितनी कोठरियाँ होती हैं? ऑप्शन A 2, ऑप्शन B 3, ऑप्शन C 4, ऑप्शन D 5। जैसे कि आप लोगों को पता होगा ऑप्शन C 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा पाचन एंजाइम अमाशय में पाया जाता है? अमाशय में कौन सा पाचक एंजाइम पाया जाता है? एमाइलेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, लिपेस। इसका करेक्ट आंसर लिपेस हो जाएगा। सॉरी, पेप्सिन होगा इसका करेक्ट आंसर। पेप्सिन अमाशय में प्रोटीन को तोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खून में अम्लीयता को कौन नियंत्रित करता है? खून में अम्लीयता को कौन नियंत्रित करता है? श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, मांसपेशियां। इसका करेक्ट आंसर श्वसन तंत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलिवियोली कहाँ पाए जाते हैं? किडनी में, फेफड़ों में, दिल में, जिगर में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर B फेफड़ा हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं नीचे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्दा किस प्रणाली का भाग है? श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, संचरण तंत्र, पाचन तंत्र। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गुर्दा उत्सर्जन तंत्र का भाग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में पत्तियों के छोटे छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं? जाइलम, फ्लोएम, स्टोमाटा, क्लोरोफिल। स्टोमाटा का हिंदी होता है रंध्र या छिद्र, इसको अंग्रेजी में स्टोमाटा बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर स्टोमाटा हो जाएगा। फ्लोएम किस कार्य में सहायक होता है? जल परिवहन, भोजन का परिवहन, गैसों का आदान प्रदान, वाष्पोत्सर्जन। इसका करेक्ट आंसर फ्लोएम है, इसका करेक्ट आंसर भोजन का परिवहन हो जाएगा। अगर इसी जगह पे जाइलम रहता तो इसका करेक्ट आंसर जल परिवहन हो जाता। मनुष्य में मूत्र किस नली से बाहर आता है? ऑप्शन मूत्रवाहिनी, मूत्र मार्ग, गुर्दा, मूत्राशय। नाम से ही स्पष्ट है, मूत्र मार्ग सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर B जो सही आंसर होगा वो ग्रीन कलर में आ जाएगा, और गलत आंसर पे अगर टिक लग गया तो रेड कलर में आ जाएगा। किडनी की
कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए यूरिन, ऑप्शन नंबर बी ग्लोमेरुलस, ऑप्शन नंबर सी नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर डी नेफ्राइटिस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन, जिसको ब्रिक बोलते हैं। ब्रिक की कार्यात्मक इकाई है कहलाती है नेफ्रॉन। ब्रिक का अंग्रेजी होता है किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन तंत्र में वायुओं का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? श्वास नली, इल्वियोली, ब्रोंकाई, स्वर यंत्र। जब भी श्वसन तंत्र में वायु का आदान प्रदान का बात किया जाए तो ये इल्वियोली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इल्वियोली फेफड़ों में पाया जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, इल्वियोली की पतली दीवार के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा 13। प्रकाश संश्लेषण की दर पर कौन से कारक प्रभाव डालते हैं? मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होता है उसमें क्या क्या भाग लेता है? प्रकाश, ऑप्शन नंबर ए प्रकाश CO2 जल, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी तापमान वसा, ऑप्शन नंबर डी CO2 प्रोटीन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रकाश CO2 जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त कौन सी नस लाती है? फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त कौन सी नस लाती है? फुफ्फुसीय शिरा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15, श्वसन में ऊर्जा उत्पन्न करने वाला मुख्य अणु कौन सा है? जैसे कि आप लोग को पता ही होगा, और जैसे ऑप्शन देखिए ATP, ऑप्शन नंबर बी ATP, ऑप्शन नंबर सी DNA, ऑप्शन नंबर डी RNA। इसका करेक्ट आंसर ATP हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोमाटा किस प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? स्टोमाटा पता ही होगा आपको, स्टोमाटा गैसों का आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर शोषण, ऑप्शन नंबर बी उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर सी जल अवशोषण, ऑप्शन नंबर डी गैसों का आदान प्रदान। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गैसों का आदान प्रदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में CO2 को कौन हटाता है? रक्त में जो CO2 होता है इसको कौन हटाता है? फेफड़े, किडनी, अग्नाशय, यकृत। इसका करेक्ट आंसर किडनी हो जाएगा, सॉरी इसका करेक्ट आंसर फेफड़ा होना चाहिए। फेफड़ा होगा इसका करेक्ट आंसर। फेफड़े द्वारा रक्त से CO2 बाहर निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल और मूत्र को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निर्वासन, उत्सर्जन, पाचन और श्वसन। सिर्फ मल और मूत्र को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका बहुत लोग लगा देंगे उत्सर्जन, जबकि उत्सर्जन नहीं होगा, इसका निर्वासन होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, मानव रक्त में RBC का कार्य क्या है? प्रतिरक्षा प्रदान करना, ऑक्सीजन का परिवहन, थक्का बनाना, हार्मोन बनाना। RBC का मुख्य काम होता है, इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, जो रक्त के घटक हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन। ग्लूकोज की अधिक मात्रा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी ग्लाइकोजन, वसा, स्टार्च। इसका आंसर ग्लाइकोजन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, मनुष्य में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, पादपों में भोजन का परिवहन कौन करता है? जाइलम, फ्लोएम, स्टोमाटा, पेलिसीड। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकीय शोषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? ऑप्शन नंबर ए कोशिका झिल्ली, ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम,
ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी साइटोप्लाज्म। इसका करेक्ट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। प्रकाश संश्लेषण की सामान्य प्रक्रिया किस अंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए है लाल और नीला, ऑप्शन नंबर बी हरा, ऑप्शन नंबर सी बैगनी, ऑप्शन नंबर डी सफ़ेद। इसका करेक्ट आंसर लाल और नीला हो जाएगा। इसी तरह के और भी पहली 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं सभी क्लासों के ऑब्जेक्टिव के एवं सब्जेक्टिव सभी प्रकार के हमारे चैनल पे इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर किया जाता है। आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 तो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 24। रक्त का कौन सा घटक थक्के बनाने में सहायक होता है? लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर सी। पाचन तंत्र में सबसे लंबा अंग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए जिगर, छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय। इसका करेक्ट आंसर छोटी आंत हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। छोटी आंत पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है जहां अधिकांश पोषक तत्व अवशोषित होते हैं। छोटी आंत में वसा का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? छोटी आंत में वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? इसका ऑप्शन नहीं हो जाएगा एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लिपेज, पेप्सिन। इसका करेक्ट आंसर ट्रिप्सिन होना चाहिए। देखते हैं, सॉरी, इसका करेक्ट आंसर वसा का पाचन लिपेज द्वारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर की कोशिकाओं में अपशिष्ट उत्पाद को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शरीर की कोशिकाओं से अपशिष्ट उत्पादों को हटाना मतलब जितना भी बेकार पदार्थ हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं इतनी सारी क्रियाओं के बाद, पाचन श्वसन के बाद, उसका हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? उत्सर्जन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। श्वसन की क्रिया में ऊर्जा किस रूप में मिलती है? इसका ऑप्शन नंबर बी एटीपी हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन एटीपी का फुल फॉर्म एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव हृदय में अशुद्ध रक्त कौन से भाग में आते हैं या कौन से भाग में आते हैं? अशुद्ध रक्त जो है मानव हृदय में अशुद्ध रक्त कौन से भाग में आते हैं? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा दाएं अलिंद, और शुद्ध रक्त बाएं नीले में हो जाएगा। नेक्स्ट, क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है? पहला ऑप्शन जल अवशोषण, प्रकाश को अवशोषित करना, खाद्य भंडारण, शोषण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश को अवशोषित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। पित्त रस किस अंग में संग्रहित रहता है? जिगर, पित्ताशय, अग्नाशय, छोटी आंत। नाम से क्लियर है पित्त रस, तो पित्ताशय में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर। एरोबिक श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या है? एरोबिक श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या है? CO2 और जल, दूधामल और एटीपी, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, एटीपी और NADH। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दूधामल और एटीपी। इसका करेक्ट आंसर एरोबिक श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CO2 और जल। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में क्या मुख्य अंतर है?
ऑप्शन नंबर ए, एक में शोषण नहीं चाहिए, ये तो हो नहीं सकता, शोषण तो चाहिए ही। एक में ऊर्जा बनती है, दूसरे में खर्च होती है, सही बात है। शोषण में ऊर्जा बनता है, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का खर्च होता है। दोनों एक जैसे, दोनों गैसें अवशोषित करते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ग्लूकोज का अपचय पूर्ण रूप से होने पर क्या उत्पाद बनता है? अपचय पूर्ण रूप से होने पर क्या उत्पाद बनते हैं? इसका करेक्ट आंसर CO2 और पानी होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन की क्रिया किस अंग में आरंभ होती है? गला, नाक, फेफड़ा, मुंह, तो नाक में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थल क्या है? जड़, तना, पत्तियां, फूल। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थल है पत्तियां, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट होते हैं जहां प्रकाश संश्लेषण होता है। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? ऑक्सीजन का परिवहन पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, हीमोग्लोबिन द्वारा होगा, जो कि RBC में पाया जाता है, रेड ब्लड सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में जल का परिवहन किस दिशा में होता है? पौधों में जो जल का परिवहन किस दिशा में होता है? ऑप्शन नंबर ए, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, सभी दिशाओं में कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीचे से ऊपर। अगर वही पूछता कि पौधों में भोजन का परिवहन किस दिशा में होता है, तो वो सभी दिशाओं में इसका आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या होते हैं? अवायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या होते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूधामल या एथेनॉल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार किस ग्रंथि से स्रावित होती है? ऑप्शन नंबर ए, यकृत, अग्नाशय, लाल ग्रंथियां, अन्ननली। इसका आंसर हो जाएगा लाल ग्रंथियां, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है? यूरिया मतलब मूत्र का। गुर्दा, यकृत, मूत्राशय, अग्नाशय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजीवों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है जल, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, प्रोटीन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर सी। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? RBC, WBC, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन। RBC का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, WBC का व्हाइट ब्लड सेल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर सी। नेफ्रॉन किस अंग की इकाई है? पता होगा, ऑप्शन नंबर ए, दिल, गुर्दा, फेफड़ा, अग्नाशय। नेफ्रॉन किस अंग की इकाई है? इसका ऑप्शन हो जाएगा फेफड़ा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी होगा गुर्दा, जिसको किडनी बोलते हैं, ब्रिक बोलते हैं, गुर्दा भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में गैसों का विनिमय कहाँ होता है? कंठनली, स्वरयंत्र, इलिवियोली, नासिका। गैसों का विनिमय का बात हुआ तो इलिवियोली में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? पता ही होगा, जब श्वसन हम लोग करते हैं तो कौन सी गैस बाहर निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन के दौरान प्रोटीन को कौन सा एंजाइम तोड़ता है? प्रोटीन को कौन सा एंजाइम तोड़ता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा सही पेप्सिन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंग से पित्त रस स्रावित होता है? किस अंग से पित्त रस स्रावित होता है? ऑप्शन नंबर ए, अग्नाशय, गुर्दा, यकृत और छोटी आंत। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्नाशय,
सॉरी, इसका करेक्ट आंसर होगा यकृत, लीवर से पित्त रस स्रावित होता है, जो वसा को पचाने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में पाचन की क्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है? मुख से लेकर बड़ी आंत तक जाती है, तो पाचन की शुरुआत कहाँ से होगी? मुख गुहा मुंह से, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? जल का परिवहन, जल से जैलम याद रखिए, पौधों में जल का परिवहन जैलम द्वारा होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? मतलब नया मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? गुर्दा, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुर्दा। पौधों में जल का वाष्पन कहाँ से होता है? मतलब पौधों में जल का वाष्पोत्सर्जन कहाँ से होता है? वाष्पन जड़ में, तना, पतिया, फूल। इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट, पतिया, ऑप्शन नंबर सी। पतिया में कहाँ से? स्टोमाटा, रंध्र से। क्लोरोप्लास्ट में कौन सा वर्णक पाया जाता है? लाल वर्णक, नीला वर्णक, क्लोरोफिल, एंथोसाइनिन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर सी, जो क्लोरोफिल के कारण ही पतिया हरा दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में कौन सी ग्रंथि पाचन एंजाइम और हार्मोन दोनों बनाती है? पाचन एंजाइम और हार्मोन दोनों बनाती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शायद यकृत होगा, देखिए क्या होता है, सॉरी, इसका करेक्ट आंसर अग्नाशय हो जाएगा। ये दोनों पाचक एंजाइम और हार्मोन दोनों बनाती है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, अग्नाशय पाचन एंजाइम और इंसुलिन जैसे हार्मोन दोनों स्रावित करते हैं। श्वसन के दौरान कौन सी प्रक्रिया होती है? लास्ट क्वेश्चन है। जल बनता है, ऊर्जा बनता है, ग्लूकोज टूटता है, ऊपर के सभी, इनमें सभी चीज़ होता है। जल भी बनता है H2O, ऊर्जा भी बनता है ATP के रूप में, ग्लूकोज भी टूटता है CO2 जल में। इसका करेक्ट आंसर ऊपर के सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन था। इसी तरह और भी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को कवर करने के लिए अब हम हमसे हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।